हेलो टेक्यून्स, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। हम कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में आज हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स। यस, हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस डिस्कस की हैं, आज हम उन्हीं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बेस पे क्वेश्चंस करेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू गाइज आर रेडी फॉर इट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। So here is our first question that says कि when zinc metal is dipped in copper sulfate solution। अब देखो, जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाला तो क्या होगा। अब आपको याद होगा कि जो हमारा जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर। तो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से हमारे पास क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस कॉपर। अब इस ये होता है हमारा कलरलेस, पर जो कॉपर है उसके ऊपर हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर के क्या आ जाएंगे, डिपॉजिट आ जाएंगे। आपको अगर एक्टिविटी अच्छे से याद है तो आप इजीली आंसर कर दोगे। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट कि जिंक जो है हमारा ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है, उस ब्लू कलर को उसने कलरलेस कर दिया। गॉट इट। चलिए, ओके, अब देखो, आइडेंटिफाई दी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक में क्या है, वो एनर्जी को, हीट को, या किसी भी फॉर्म ऑफ लाइट को, किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करता है तो जाके रिएक्शन होती है, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पर जानबूझ के इन्होंने एनर्जीज वगैरह उधर दिखाई नहीं है एक्सेप्ट फॉर पी। पी जो है हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है वो तभी होगी अगर सनलाइट होगी। ठीक है, क्लोरोफिल होगा, अदरवाइज वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो आंसर हमारा मतलब पी तो डेफिनेटली है। ठीक है, अब देखो, ओनली एस भी आंसर नहीं होगा, सी भी आंसर नहीं। अब हम देखते हैं, अब अगर आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो, क्यू आर हमारा हमने ऑलरेडी बाहर निकाल दिया क्योंकि उसमें पी नहीं था, तो आप डायरेक्टली एस को देखो। अगर आपको याद हो कि कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड तक की जो रिएक्शन है वो भी क्या है, वो एंडोथर्मिक है। तो अगर आप टेस्ट ट्यूब को टच करते हो, अगर आप, तो आप देखोगे कि वो ठंडी होगी। ठीक है, वो एब्जॉर्ब करती है हीट, इसलिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। ओके, अगर आप क्यू और आर को देखोगे देन दे आर नॉट एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, दे आर एक्सोथर्मिक। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये एक असर्शन रीजन क्वेश्चन है, तो हम असर्शन पढ़ेंगे पहले, रीजन पढ़ेंगे पहले। पहले देखेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है, फिर देखेंगे कि वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भी है या नहीं। ठीक, तो असर्शन क्या कहते हैं, अ वाइट वॉश्ड वॉल develops a coating of calcium carbonate after few days. Is this correct? Yes, this is correct. ठीक है, जब आप व्हाइट वॉश करवाते हो वॉल्स को, थोड़े टाइम बाद आप उसके ऊपर देखते हो कि एक शाइनी सी लेयर आती है। ठीक है, वो किसके कारण होती है, वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। अब देखो, रीजन क्या बोल रहा है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है ऑन द वॉल दैट रिएक्ट्स स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। क्या ये सही है? सोचो, सोचो, क्या ये सही है? गलत है। यस, दिस इज फॉल्स। यहां पर हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड नहीं होता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ओके, सो कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो अगर ये लिखा होता तो आपका ट्रू होता। ठीक है, और वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होता। ठीक है, बट क्योंकि ये फॉल्स है तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, दैट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी। तो चीजों को सोचना है। ठीक है, हर एक छोटी छोटी चीज जो उन्होंने दी हुई है आपको उसको देखना है, पढ़ना है। ठीक है, कि क्या रिएक्शन है। अब आपका होमवर्क है जस्ट अभी मुझे रिएक्शन लिख के दो इसकी कि एक्चुअल में क्या है। ठीक है, एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई टेल यू इफ इट्स करेक्ट और रॉन्ग। चलिए, which gases are given out when lead nitrate is heated। अब कौन सी गैस रिलीज हुई है? अगर आप इन ऑप्शंस को भी देखोगे तो आप वैसे बता सकते हो, ठीक है, कि कौन सी गैस रिलीज होगी ऑप्शंस को देख के ही, बट स्टिल हम इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, हम इक्वेशन लिखते हैं।
PbNO3 ट्वाइस, हमने इसको क्या किया, हीट किया, व्हेन इट इज हीटेड तो हमारे पास लेड ऑक्साइड बनेगा। कई बार बच्चे ऑप्शन सी करते हैं, मैंने क्यों बोला था कि देख के कर सकते हो, क्योंकि एक ऑप्शन तो आपका N2O4 है जो नहीं होगा, NO और या O3 ये भी नहीं हो सकता, हमने कहीं पर भी नहीं पढ़ा ये, राइट। अगर हो भी सकता है तो हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। NO ये भी नहीं हो सकता है, N2O4 नॉट पॉसिबल, तो हमारे पास ऑप्शन ए ही बचता है। बट स्टिल हमारे पास क्या बना, PbOS, ये भी सॉलिड है, प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस। नाउ दिस इज नॉट बैलेंस्ड, तो आपको इसको बैलेंस करना है एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। इसको बैलेंस कीजिए एंड देन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन में उसकी जरूरत नहीं है इसको बैलेंस करने की। सो विच गैसेस आर गिवन आउट, सो PbO इज अ सॉलिड, इट इज नॉट अ गैस। कौन सी गैस रिलीज हो रही है, NO2 एंड ऑक्सीजन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आप देखो आपके पास रिएक्टेंट एक है, लेकिन आपके पास क्या है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे रिएक्शन जहां पर आपके पास एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट हो एंड मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। चलिए, ओके, अब अगला क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से अलग है, मतलब जो असर्शन रीजन में किया था, अब वहां पर हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा था, लेकिन ये उसके एक स्टेप पिछला है कि आपके वाटर एंड क्विक लाइम रिएक्ट करता है टू गिव राइज टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि इनका क्या क्या फॉर्मूला है। ये मैं नहीं बताऊंगी, क्विक लाइम, स्लेग्ड लाइम, मार्बल, ठीक है, इनके क्या क्या फॉर्मूले हैं ये आपने मुझे बताना। अब देखो, रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड क्विकलाइन दैट गिव्स टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब ये रिएक्शन, अब देखो ए और सी, या तो वो एक्सोथर्मिक होगी या तो एंडोथर्मिक होगी, मतलब ए और सी में से एक ही सही होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं है, ठीक, मतलब डी भी अब हमारा आंसर नहीं है। अब आप देखो इन दोनों में डी कॉमन है, मतलब डी तो आंसर है ही है, आपका इंक्लूडेड ही है। अब डिसाइडिंग फैक्टर क्या रह गया, सिर्फ ए एंड सी। तो जो रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ थी वो एंडोथर्मिक थी, बट उसके पहले की जो रिएक्शन थी वो एक्सोथर्मिक थी, ठीक है। तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सॉरी, ए एंड डी आर करेक्ट, तो मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट है, ठीक है। A and D options are right here. Okay, these are the correct statements. A and D current statements, they are correct, but option C is correct. Okay, चलिए, okay, अब देखो, which of the following decolorizes blue solution of copper sulfate? कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है ना। अब वो बोल रहा है कि ये ब्लू कलर से हम इसको कलरलेस करना चाहते हैं। ये कब होगा, अगर आप यहाँ पर कॉपर को क्या कर दें, रिप्लेस कर दें, तो ये चीज होगी। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर आप किसी मेटल को ऐसे रिप्लेस कर दो या डिस्प्लेस कर दो, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली हमें उसके लिए क्या चाहिए होती है, रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। तो जो जो भी एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, इनमें से जो जो भी ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, राइट। अब ये आपको चीज पता होनी चाहिए कि एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ये तीनों ही कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये तीनों ही कॉपर को रिप्लेस कर देंगे। तो जब ये तीनों ही कॉपर को रिप्लेस कर सकते हैं, तो तीनों ही डीकलराइज कर देंगे, ठीक है।
सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, यस। अभी इसी के बेस पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान से करो सभी को, ठीक है। अब देखो 4 स्टूडेंट्स है, उसने बोला ए बी सी एंड डी, चारों को हमने इनिशियल रीडिंग एंड फाइनल रीडिंग जो है वो लेने को बोला सोल्यूशन की, कि उनका कलर क्या कौन सा है, ठीक है। और हमने चारों को 4-4 बीकर्स दे दिए हैं, सभी में हमने सोल्यूशन डाल दिया, ठीक है। एक में एल्यूमिनियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, उसमें डाली हमने जिंक रॉड्स। अब वो बोला सभी ने रीडिंग्स नोट की, वो रीडिंग्स है कुछ ऐसे। क्वेश्चन क्या है कि स्टूडेंट नोटेड द कलर चेंज, कौन सा स्टूडेंट है जो सही रीडिंग नोट किया है। अब सबसे पहले तो ये देखो पहली दो को, या आप सेकंड से स्टार्ट करो, जिंक जिंक ये सेम ही है, मतलब यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। अगर आप यहां पर देखोगे तो एल्यूमिनियम जो है वो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहां पर भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, इसको आप नोट कर सकते हो, यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, ठीक है। यहाँ पर जिंक जिंक आपका सेम ही है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब देखो बाकी की दो, अच्छा यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब चेक करते हैं हमारे टेबल पे, ठीक है। रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, मतलब जो पहले है वही हमारे पास क्या होना चाहिए, बाद में होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ए में कलरलेस 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 कलरलेस, ठीक है, ए ने बिल्कुल सही रीडिंग दी है। अब आप डी में देखो, डी में देखो यहाँ पर लाइट येलो कलरलेस, या तो यहाँ पर भी लाइट येलो होता, ठीक है, तुम्हें नहीं मालूम, हमने कह लिया कि तुम्हें मालूम नहीं है, ठीक है, कलर। तो ये ऑप्शन बी भी हमारा क्या है, सही नहीं है। अब आप देखो यहाँ पर कलरलेस टू लाइट ब्लू कैसे होगा जब रिएक्शन ही नहीं होगी, तो ऑप्शन सी भी हमारा सही नहीं है, बिकॉज उसने फर्स्ट बीकर की गलत रीडिंग ली है। सेम विद डी, डी ने भी फर्स्ट बीकर की गलत रीडिंग ली है, तो सारी कट गए। हमने सिर्फ अभी देखा भी नहीं है, हम बाकी दो की तरफ गए भी नहीं है, किसका क्या कलर है, क्या चेंज आया, हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ी, स्टूडेंट ए की सही रीडिंग है। स्टिल चलो देखते हैं बाकी की, ठीक है। और कलर यूज करती हूँ। अब देखो यहां पर अब जो आपका कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू, ठीक है। अब जो जिंक है इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन, ये इन दोनों से ही रिएक्टिव है, मतलब जो जिंक है इन दोनों को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, मतलब इन दोनों के कलर चेंज होंगे, ठीक है। तो कॉपर जो है वो ब्लू कलर का होता है, ये कलरलेस की तरफ जाएगा। आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है, ग्रीनिश कलर होता है, ये भी कलरलेस की तरफ जाएगा। अगर हम बात करें जिंक सल्फेट की, चाहे इसकी रिएक्शन नहीं हो रही, याद रखना ये भी ऑलमोस्ट कलरलेस ही होता है सोल्यूशन, ठीक है, जिंक सल्फेट का। तो अभी आपके पास ब्लू टू कलरलेस, ग्रीन टू कलरलेस, लेट्स सी। यहाँ पर ब्लू टू कलरलेस है, ठीक है, लाइट ग्रीन टू कलरलेस है, ठीक है, ये भी कलरलेस है, कलरलेस ही रहा, ये भी ठीक है, तो मतलब स्टूडेंट ए सही है, ओके। अगर आपको कुछ और देखना है तो देखो थर्ड जो स्टूडेंट है वो इस मामले में गलत था, क्योंकि उसने थर्ड सी बीकर जो है उसकी गलत रीडिंग ली थी, ठीक है, उसकी गलत रीडिंग ली थी। और देखते हैं चलो बी, और क्यों गलत है, देखो यहाँ पर कलर चेंज ही नहीं हुआ जबकि रिएक्शन होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर मतलब रिएक्शन ही नहीं हुई, यहाँ पर डार्क ग्रीन कैसे हो जाएगा, ठीक है, ये कलरलेस ही जाएगा, ओके। और देखो यहाँ पर लाइट येलो कलर दिया हुआ है, लाइट येलो कलर ही नहीं है, उसका कलरलेस होता है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास इसी क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस है जहां आप उसको बता सकते हो, ठीक है, बट ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, छोटा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर स्टूडेंट ए करेक्ट था, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है, तो आपको बी टिक करना है। कई बार बच्चे ना स्टूडेंट ए देख के उनको लगता है कि ये भी ना ऐसे दिया हुआ है,
लाइन में ही दिए हुए ABCD एंड वो ए टिक कराते हैं, ठीक है, ये गलती नहीं करनी है, ये बहुत बच्चे करते हैं ये गलती, ठीक है। ऑप्शंस को ध्यान से देखना है, स्टूडेंट कौन सा है और ऑप्शन कौन सा है। ओके, चलिए, हाँ देखो 1 और 2 में क्या है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। थर्ड में क्या होगा कि जो ग्रीन सोल्यूशन है, देखो ग्रीन सोल्यूशन है वो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, रिएक्शन दे रखी है, इसको करना है आपने। एंड जो ब्लू कलर है वो भी कलरलेस हो जाएगा, बिकॉज उसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो जिंक ने आयरन को डिस्प्लेस किया, यहाँ पर जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, तो ये दोनों क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। गॉट इट, चलिए। ओके, अब वो बोल रहा है चूज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अभी पीछे करके आए हैं, बहुत इजी होना चाहिए आपको। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेरी गुड, एडिशन ऑफ मोर एक्टिव मेटल या फिर रिएक्टिव मेटल, जैसे कि हमने पीछे जिंक रिएक्शन देखी, ठीक है, बिकॉज इट्स मोर एक्टिव, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही है। वेल डन, इजी था ये। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट इट। अब ये क्या कह रहा है, व्हाई डज द कलर ऑफ हीटेड कॉपर पाउडर बिकम्स ब्लैक व्हेन एयर इज पास्ड ओवर इट। जब भी एयर की बात करें मतलब ऑक्सीजन की बात कर रहा है, मतलब जो आपका कॉपर है, कॉपर पाउडर मतलब ये सॉलिड है, ठीक है, तो कॉपर सॉलिड प्लस ऑक्सीजन जो कि गैसियस फॉर्म में है, वो क्या बोल रहा है कि दैट बिकम्स ब्लैक, ये क्या होंगे, साथ में रिएक्ट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, ठीक, इसको बैलेंस करते हैं, या कॉपर ऑक्साइड, जब भी आपने रिएक्शन लिखनी है आपने हमेशा बैलेंस्ड ही लिखनी है, याद रखना, ठीक है। अब ये जो है ये इसका ब्लैक कलर है, तो आपको ये रिएक्शन मेंशन करनी है, ठीक है, कि जो कॉपर पाउडर है जब हम उसको हीट करते हैं तो ब्लैक कोटिंग बन जाती है किसकी, कॉपर ऑक्साइड की, जिसके कारण ब्लैक कलर है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। चले आगे, बोर तो नहीं हो गए हो, पानी पुनी पी लो। चलिए नेक्स्ट, अब देखो द कलर ऑफ सॉलिड प्रोडक्ट formed on heating ferrous sulfate is, yes, so the solid product formed on heating ferrous sulfate हमारे पास क्या बनता है, रेडिश ब्राउन कलर आता है, ठीक है, हमारे पास क्या आता है, रेडिश ब्राउन कलर आता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये भी देखो इन्होंने सिचुएशन दे दी आपको कि दो बीकर्स हैं ए एंड बी, उनमें क्या है, आयरन सल्फेट सोल्यूशन है, ए एंड बी बीकर्स लिए, उनमें आयरन सल्फेट सोल्यूशन डाला, उसने बोला कि जो फर्स्ट है उसमें आपने कॉपर ऐड किया है एंड जो सेकंड है उसमें आपने जिंक ऐड किया है। वो कहता है कि इट इज फाउंड ग्रे डिपॉजिट फॉर्म्स ऑन जिंक, ठीक है, मतलब सेकंड बीकर में आपको ग्रे डिपॉजिट दिख रहा है, बट कॉपर वाला जो कि बीकर ए है उसमें नहीं दिख रहा, तो वो बोलता है कि इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे, यस, इससे हम ये कंक्लूड करेंगे कि जहां पर डिपॉजिट आ रहा है वहां पर रिएक्शन हो रही है, जहां पर डिपॉजिट नहीं है वहां पर रिएक्शन नहीं हो रही है, तो मतलब ए बीकर में हमारे पास नो रिएक्शन, बी में हमारे पास रिएक्शन हो रही, ठीक है, कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आयरन सल्फेट है, जिंक है, तो जिंक क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा आयरन को, बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव, अभी अभी पढ़ के आए हैं, जिंक इज मोर रिएक्टिव, ठीक है, कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा, वो आयरन को रिप्लेस कर देगा, जिंक सल्फेट बना देगा एंड आयरन बना देगा। ओके, वाइल कॉपर की कोई भी रिएक्शन नहीं, ठीक, देखो वही चीजें हैं लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म्स कितनी अलग अलग है, क्वेश्चन हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कितने क्वेश्चन कराए, बट हर क्वेश्चन अपने आप में अलग है, ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको कोर को समझना है कि वो क्या कह रहा है, उस कोर को अगर आप समझ लिए, ठीक है, तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, यू विल बी एबल टू आंसर, ठीक है, चाहे वो थ्योरेटिकल में आए, चाहे एमसीक्यू में आए, चाहे असर्शन रीजन में आए, चाहे कैसे भी आए, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो अटेम्प्ट करना मुश्किल नहीं। ओके, चलो अगला, वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो आना ही चाहिए, मैं तो सोच रही हूँ छोड़ती हूँ, अगला क्वेश्चन करवा देती हूँ, इजी, हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग,
यस। अब जो जो बच्चे इसका एंडोथर्मिक करेंगे ना, आपको वापस जाके दोबारा पढ़ने की जरूरत है। ठीक है। हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग, मतलब कहाँ पर रिलीज हो रही है, एंडो में वो एब्जॉर्ब होती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है कंबशन। जब हम कोई चीज को जलाते हैं, कंबस्ट करते हैं, तो हीट बहुत सारी रिलीज होती है उसमें। ठीक है, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हमारे पास ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। चलिए, ओके, खुद से कोशिश करिए इस क्वेश्चन को करने की एक बारी। देखो क्या बोल रहा है कि सोल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का एंड सोडियम क्लोराइड का, दे आर मिक्स्ड, मिक्स किया एंड व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। उसने आयनिक इक्वेशन दे दी है। अब वो बोल रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट का नाम क्या है। अब आपको पूरी की पूरी रिएक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी दे दिया आपको यहाँ पर AgCl। AgCl आपका आंसर है फर्स्ट के लिए। यस, दिस इज सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, फिर ये इनसॉल्युबल है या सॉल्युबल है? ये इनसॉल्युबल है, सॉलिड है, प्रेसिपिटेट है। ठीक है, तो इनसॉल्युबल कंपाउंड है। सो आंसर इज ओके। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस तरह की रिएक्शन है, अब आप देखो कि जो सिल्वर है वो क्लोराइड के साथ जाके लग गया, बट जो सोडियम है वो नाइट्रेट के साथ जाके लग गया। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों? बिकॉज देयर वी कैन सी देयर आर एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस है, इसीलिए हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, गुड एवरीबॉडी। आई होप सबने लिख लिया होगा। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। ठीक, चलिए। अब वो बोल रहा है कि हमें टाइप ऑफ रिएक्शन का नाम बताना है। मतलब आप देखो कि रिएक्शन कौन सी है, फिर बताओ कि वो डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है, या फिर हमारे पास कॉम्बिनेशन है। अब जिंक है, बार बार देखो जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो उसने बोला कि क्या बना? जिंक सल्फेट बना, प्लस हमारे पास हाइड्रोजन बना। अभी अपने आप में बैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक है, वो बोल रहा है कि किस तरह की रिएक्शन है ये। अब देखो कि जो जिंक है उसने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया एंड वो सल्फेट के साथ बन गया। हाइड्रोजन अपना सेपरेट हो गया। तो जब आपका कोई मेटल किसी को ऐसे रिप्लेस करे उसको हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड, यस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। गुड। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस। अब देखो कैसे आंसर करना है। सबसे पहले आपने ये लिखी, फिर आपने बताना है कि ओके इस रिएक्शन में हुआ क्या है, किसने किसको रिप्लेस किया। ठीक है, और ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एंड आपने उसकी डेफिनेशन ऐड कर दी। जब आपसे टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ रहे हैं, ठीक है, ऐड दी डेफिनेशन। नाम लिखो बट साथ में एक छोटी सी लाइन उसकी डेफिनेशन की भी लिख दो। ठीक, चलिए, डोंट वरी, वी आर रीचिंग द एंड। ओके, अब आपको दो रिएक्शंस दे दिए हैं। वो बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग टू रिएक्शंस। उसने दो रिएक्शन दिया, बोल रहा है दोनों में फर्क क्या है। सोचो, वीडियो को पॉज करो, सोचो कि दोनों में फर्क क्या है। अब देखो ये जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें क्या हुआ है, Mg ने इस H को रिप्लेस कर दिया, तो उसने खुद क्या बन गया? MgCl2। ठीक है, और जो हमारा H है वो अपना बेचारा अलग से बैठा है। तो Mg डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन। तो जब कोई एलिमेंट ऐसे डिस्प्लेस हो उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहला तो हमारा ये पता लग गया कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब दूसरी देखते हैं। अब देखो यहाँ पर जो सोडियम है उसने क्या किया, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और खुद क्या बन गया? NaCl। राइट। अब यहाँ पर ये जो H है और ये जो H है, ये दोनों आपस में मिलके क्या बन गए? H2O। ठीक है, मतलब
हाइड्रोजन ने एक तरह से सोडियम को यहाँ पर क्या किया, रिप्लेस किया, तो ये क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यही इसमें क्या है, इनका फर्क है, यही इनका डिफरेंस पॉइंट है। ठीक है, कि Mg ज्यादा रिएक्टिव है तो उसने उसको डिस्प्लेस किया, इसलिए उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सेकेंड वाले में क्या हुआ है, आयंस एक्सचेंज हुए हैं, इसलिए उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक, चलिए, ओके, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, यहाँ तक पहुंच गए आपने, बहुत क्वेश्चंस किए हैं, एंड कल भी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पढ़ के आना। पर अभी के लिए ये खत्म करते हैं, मैच द फॉलोइंग विद करेक्ट रिस्पॉन्स। अब देखो उसने कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो दे दिया है। अब वो बोल रहा है इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऑप्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन हमने अभी पढ़ा नहीं है, वो हम पढ़ेंगे हमारे प्रैक्टिस सेशन के बाद, है ना, लास्ट टॉपिक है हमारा। लेकिन जो पता है वो उसका देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले आ जाता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में देखो क्या होगा, आपके पास काफी सारे रिएक्टेंट्स रहेंगे जो कि एक प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इनमें से किस रिएक्शन में ऐसा हो रहा है, तो आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ यही एक रिएक्शन है जिसमें ऐसा हो रहा है। तो ये हमारी क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक, तो मतलब 1 मैचेस विद सी। अब ये कहां पर है, सिर्फ और सिर्फ बी में है। मतलब अगर अगर आपको ऐसा देख लगना हो देखने में कि ओके ये जो क्वेश्चन है ये तो बहुत टफ है, इसमें बहुत टाइम लगेगा, बट देखो आपने सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखे और आपका क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक, बट नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पर सी दे दिया, अब आपको सेकंड वाले पे जाना पड़ेगा, डीकम्पोजिशन। अब देखो कि ये तीनों डीकम्पोजिशन ही लग रही है, मतलब डीकम्पोजिशन नहीं है बेसिकली, है ना। वो क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है, यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है, सॉरी ये डीकम्पोजिशन नहीं है, ये हाँ, ये हमारी कॉम्बिनेशन है। डीकम्पोजिशन में क्या होगा, हमारे पास एक रिएक्टेंट है जो कि काफी सारे प्रोडक्ट में जाएगा, जो कहां पर हो रहा है, सिर्फ इसमें हो रहा है। तो 2 का आंसर क्या है, बी। 1 का क्या है, सी, तो 2 का भी, ये भी हमें सिर्फ इसमें दिया हुआ है। ओके, लेट्स सी फॉर द डिस्प्लेसमेंट नाउ। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डिस्प्लेसमेंट इजीली आप पता लगा सकते हो। देखो एक हमारा एलिमेंट है जिसने हमारे दूसरे एलिमेंट को क्या किया है, मेटल को क्या किया है, रिप्लेस किया है। तो वो खुद क्या बन गया, फेरस सल्फेट, एंड कॉपर अलग से रह गया। तो ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो 3D। तो ये भी इजी है। तो चाहे अभी आपको पता हो चाहे ना पता हो, तो ये आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो मतलब ये आपको ऐसे ध्यान देना है चीजों को कि क्या ऑप्शन दिया है, कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, एंड आपको अभी सारी की सारी रिएक्शंस जो है अच्छे से समझ में आ गई होंगी, किस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, किस तरह के आगे आ सकते हैं, एंड कैसे आपका कंसेप्ट जो है वो हमने पक्का किया है। ठीक है, अगर आपके लिए अच्छा रहा, आपको लिए यूजफुल रहा, डू लाइक दिस सेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद मोर क्वेश्चंस।